दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर आंसर की आ चुकी है आपकी महात्मा गांधी यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज इंदौर की। तो आपका यहाँ पर 16 तारीख को यहाँ पर 2 शिफ्टों में यहाँ पर एग्जाम कराया गया था, उसका यहाँ पर जो है आपकी आंसर की आ चुकी है। और इसकी दोस्तों यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन यदि आपको लगाना है तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को चेक करना होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना होगा। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट है वो दोस्तों यहाँ पर 21 तारीख है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और दोस्तों इसका पैटर्न जिस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया था, 10 की हिंदी आई थी, 10 का यहाँ पर इंग्लिश आया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है 20 नंबरों में मैथ्स रीजनिंग थी। साथ ही साथ दोस्तों आपके यहाँ पर एमपीजी के 30 नंबरों का और यहाँ पर जो है 30 नंबरों का कंप्यूटर देखने को मिला था। अब दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी आंसर की को यहाँ पर जो है आपको बताएंगे। आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि कोई किसी भी जगह पर यहाँ पर जो है कुछ गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो कमेंट कर। पहले शुरू करते हैं आपकी इंग्लिश से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश का जो देखने को मिला है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है दे हैड बीन बैंक फॉर एन हावर सेल एंड एक्सपेक्टिंग एंड एक्सप्लोजिंग फ्रॉम अबव। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसी क्वेश्चन भी यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक सही देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। स्टेटेड अबाउट एज दे ड्रिंक्स ब्लैंक द क्राउडेड लॉर्डली। इसका जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर जो है थ्रो दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है आपका ब्लैंक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आर्टिकल से देखने को मिला है। यहाँ पर देखेंगे ही वुड नेवर मेंशन ब्लैंक वर्डिक्ट इफ यू अबाउट इट। तो यहाँ पर जो है द आपका आंसर आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर जो निकल कर आया है वो आपका यहाँ पर देखने को मिला है। ये आपका दोस्तों देखने को मिला है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन है मे बी आई जस्ट लिटिल नर्वस परहैप्स आई ब्लैंक बॉन्ट आंसर। यहाँ पर बॉन्ट में यहाँ पर जो है कौन सी क्रिया लगनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है बॉन्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल से ही देखने को मिला है, जिसमें देखेंगे आई एम एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पेड ऑफ भी फॉर अ जॉब वेल डन आई ऑन नो वंस पेरोल। यहाँ पर जो है आपका जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पर एम ही आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन था द ग्रीन लाइट वॉज द माइनर टॉपिक ओवर द लॉन्ग डिनर दैट नाइट। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल आना चाहिए यहाँ पर माइनर की जगह। इसके बाद ग्लासेस एंड टोस्टेड द एव ऑफ एग्जिस्टिंग। यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए वो दोस्तों यहाँ पर जो है कैंपेनिंग को यहाँ पर जो है कैंपेन की जो स्पेलिंग है, कैंपेन की स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर करेक्ट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों आपने जो ब्रैकेट में ये जो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिया गया है इसको यहाँ पर सुधारना था। जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है माई ब्रदर वेडिंग इन कमिंग अप एंड आई डिड एन इवेंट दैट इन्वॉल्व डांसिंग एस आई। इसके बाद यहाँ पर चेंज करना था, इसको चेंज कर यहाँ पर हैव टू लेफ्ट फीट यहाँ पर जो है आंसर आपका आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें दोस्तों आइडम एंड फेजेस आइडम्स को यहाँ पर जो है डालना था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है इसकी जगह आपको सूटेबल यहाँ पर जो है सूटेबल वर्ड डालना है। तो यहाँ पर जो है दे सैडर मोर ऑफ पीपल कुड नॉट बी यहाँ पर फाउंड एनीवेयर। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है जिसकी जगह हार्ट ब्रेकिंग यहाँ पर जो है आ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है सेलेक्ट अ मोस्ट। पर भी दोस्तों आपको सबसे अच्छा यहाँ पर वर्ड चुनना है जो कि यहाँ पर इसकी जगह आ सकता है। ही साइंड हेविली एंड एन इंच और टू चेयर। तो यहाँ पर जो है ड्रॉप्ड की जगह यहाँ पर ड्रॉप्ड आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर हिंदी 10 नंबरों की शुरू हो जाती है, जिसमें कि दोस्तों आप देख सकते हैं रीतिवाचक यहाँ पर विशेष प्रकार के यहाँ पर जो है अर्थ पूछा गया है। रीतिवाचक की क्रिया विशेषण यहाँ पर प्रकार के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर आपका अचानक यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है पुरलिंग नहीं है। कौन सा वर्ड यहाँ पर पुरलिंग नहीं है? यहाँ पर नीलम दिया गया था, पन्ना दिया गया था, शरबत दिया गया था, यहाँ पर तकरार दिया गया था। तकरार यहाँ पर जो है आपका पुरलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन प्रक्रिया में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वर्षा जो है वर्षा को यहाँ पर अब बहुवचन में भी वर्षा ही कहेंगे। इसके ऊपर पूछा गया निम्न में से कौन सी संधि यहाँ पर विच्छेद सही है। तो यहाँ पर जो है इजोर मंत्र ये को यजु प्लस मंत्र यहाँ पर जो है लिखा जा सकता है, बाकी यहाँ पर जो है गलत है। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो युवा अवस्था शब्द को यहाँ पर जो है शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर करना था, जिसका कि शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर जो है युवन प्लस अवस्था यहाँ पर जो है होने वाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से उस शब्द समूह को यहाँ पर चयन करना था जिसमें कि सभी यहाँ पर जो है चांदनी के यहाँ पर पर्यायवाची हों। तो चांदनी के पर्यायवाची जो है बितान, कौमुदी और यहाँ पर जो है जुन्हाई यहाँ पर हो सकता है।
इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि बाज का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है पूछा गया था। इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज होता है, यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों संदर्भ जो है वो बाज का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी सेन, साचन और पिचास ये जो है आपके पिचान जो है आपके बाज के यहाँ पर पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो द्रविड़ प्राणायाम करना मुहावरे का उचित यहाँ पर अर्थ क्या है। द्रविड़ प्राणायाम करना तो यहाँ पर इसका सब अर्थ होता है कि आसान और सीधे तरीके से किए जाने वाले कार्य को गलत ढंग से यहाँ पर करना। किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है, उसको यहाँ पर गलत ढंग से करने का प्रयास करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जिसमें कि यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध है या शुद्ध यह पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सचमुच यदि यही संस्कृति है तो यहाँ पर जो है चिन्हों का यूज किया गया है, तो आग लगा दो। यहाँ पर जो है अर्ध विराम चिन्ह का जो उपयोग है वो दोस्तों यहाँ पर जो है गलत किया गया है, अशुद्ध प्रयोग यहाँ पर बताना है। जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर चेक करना था वाक्य शुद्ध है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो पहला सेंटेंस है जिस प्रकार से गंभीर विषयों को वह हंसी से टालने का अभ्यस्त है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपके सेंटेंस है इनमें कहीं ना कहीं गलती होगी। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन जो कि मैथ से शुरू होता है। दोस्तों यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर टफ दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसको 0.4 में सबको बदल लेंगे, 0.4 को में आपको यहाँ पर बदल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो बटे में है आपका 0.4 में ही यहाँ पर जो है 94 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दुगना हो जाएगा और ये जो है आपका ऊपर का ये यहाँ पर जो है 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से 369 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जो गुणा में आपकी वैल्यू चल रही है वो दोस्तों यहाँ पर जो है 0.4 में इसको भी बदल लेना है और ये 47 का यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, जिस में दोस्तों इसको रहने देना है आपको 34 ही। इसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड वैल्यू जो है 0.4 की 0.429 ही रहने देना है, क्योंकि आपको सेकंड ऑप्शन जो है जो आपको बराबर के जो आपके इक्वल में लाना है वो दोस्तों 0.4 की ही वैल्यू लाना है, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। इसके बाद यहाँ पर इनको आपको यहाँ पर जो इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, जिसको कि आपको इसमें से यहाँ पर घटा देना है। यहाँ पर जो है 31 बचने वाला है। 31 को दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इसमें से यहाँ पर माइनस कर देना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 338 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कार की यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसके बाद जब प्रत्येक घंटे में यहाँ पर जो है 2 घंटे में यहाँ पर 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। कार यहाँ पर 400 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करेगी, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से हर घंटे यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और हर 2 घंटे बाद यहाँ पर 10 किलोमीटर बढ़ रही है। तो मान लीजिए पहले 2 घंटे में जो है जो आपकी कार चलेगी वो यहाँ पर 80 किलोमीटर चलने वाली है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 2 घंटे में आप यहाँ पर जाएंगे तो आपकी रफ्तार जो है 40 से 50 हो जाएगी। तो अगले 2 घंटे में आप यहाँ पर 100 किलोमीटर चल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों थर्ड घंटे में जो आपकी रफ्तार है वो यहाँ पर 60 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपके अगले घंटे में यहाँ पर 120 किलोमीटर यहाँ पर चल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ घंटा होगा उसमें दोस्तों आपकी स्पीड यहाँ पर 70 हो चुकी होगी और एक ही घंटे में आप यहाँ पर 70 किलोमीटर चल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 बटे यहाँ पर 70 कर देंगे, क्योंकि 100 आपका यहाँ पर जो है क्योंकि आपका यहाँ पर जो है ये जो जुड़कर हो जाता है 300 हो जाता है और आपका सिर्फ 100 बचा है। 100 बटे यहाँ पर 70 करेंगे तो 0 से 0 हो जाता है, आपका यहाँ पर जो है 10 बटे 7 यहाँ पर बचेगा। तो आपका यहाँ पर आप मिलाएंगे तो ये आपका 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा इस प्रकार से 6 घंटा और 6 और 1 7 घंटा ये हो जाएगा और यहाँ पर 3 बटे 7 इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 सही 3 बटे 7, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर जो है इनके द्वारा कहा गया है कि एक्स यदि 8% बराबर वाई का 5% है, इसके अलावा एक्स का 5% बराबर 7.5 है, इस प्रकार से वाई का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात कर लेना है। एक्स का मान या तो ज्ञात कर लीजिए या यहाँ पर इस परसेंटेज वैल्यू को इधर ले जाइए और इसको हल मत कीजिएगा। इसी मान को उठाकर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू में रख दीजिए, साथ ही साथ ये 5% भी इधर चला जाएगा, परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाने वाले हैं और आपका आंसर यहाँ पर 80 आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रामू ने सोमू को यहाँ पर 20% लाभ पर सोफा बेचा है। इसके बाद यहाँ पर जो है सोमू ने 15% लाभ पर गणेश को बेच दिया है। 2 बार सोफे को बेचा गया है। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जो है 20% लाभ लिया गया है, दूसरी बार यहाँ पर 15% लाभ लिया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो रामू ने मान लीजिए यहाँ पर जो है 100 रुपये में यहाँ पर सोफा खरीदा था, इसको यहाँ पर 20% पर बेचा, इसका मतलब 120 रुपये में यहाँ पर बेचा गया। इसके बाद दोस्तों इस 120 को
भी यहाँ पर 15% में बेचा। अच्छा, अर्थात 120 का भी यहाँ पर जो है 115 यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आपका ये आपकी टोटल वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों 138 हो जाएगी। अर्थात दोस्तों यहाँ पर गणेश ने 138 रुपये में खरीदा और ये 138 आपका हमारे द्वारा 100 रुपये माना गया था। इसी कारण से ये 138 आपका 138 13,800 के यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर जो है 100 वैल्यू आ जाएगी। 100 का आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपकी यहाँ पर जो है क्रयमूल्य आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है 10,000 दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आपका शेखर एक वस्तु को यहाँ पर जो है 2,020 रुपये में यहाँ पर नगद में खरीदता है और उसे 1 वर्ष के लिए क्रेडिट पर यहाँ पर जो है 2,500 में बेच देता है। यदि ब्याज की दर यहाँ पर जो है प्रति वर्ष जो है कितना लाभ होगा उसको, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिवर्ष लाभ होगा, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर फार्मूला याद होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका अमाउंट आ जाता है अमाउंट गुणित 100 बटे यहाँ पर जो है आपकी रेट आ जाती है गुणित यहाँ पर टाइम, यहाँ पर प्लस में आपका 100 चलता है। या आपको यदि फार्मूला याद है तो फार्मूला लगा सकते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर जो है आ जाएगा 2500 का आपको यहाँ पर 8% का यहाँ पर निकालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेकेंडली 100 प्लस यहाँ पर जो है 8 गुणित 1 यहाँ पर कर देना है। इसको आप वैल्यू को आप हल करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर माइनस कर देना है आपको। और दोस्तों माइनस करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपको यहाँ पर 294.8 यहाँ पर निकल जाएगी। 8.82 तक यहाँ पर जो है आएगी। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो एक स्कूल में यहाँ पर लड़के और लड़कियों को यहाँ पर जो है संख्या पूछी गई है। अनुपात में 3:2 अनुपात है। यदि 15% लड़के और 20% लड़कियां यहाँ पर छात्रवृत्ति धारक हैं तो कितने प्रतिशत यहाँ पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर मान कर सकते हैं। यदि आप मान लें कि यहाँ पर 300 बच्चे 300 यहाँ पर लड़के हैं और 200 लड़कियाँ हैं, अनुपात यदि बनाते हैं तो वापस 3:2 बन जाता है, ऐसा माना जा सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ पर जो है यदि 15% लड़कों की यहाँ पर बात करेंगे तो 100 में यहाँ पर 15 और 300 में यहाँ पर 45 लड़के यहाँ पर छात्रवृत्ति लेते हैं। इसी प्रकार से 20% की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 में 20 और यहाँ पर जो है 200 लड़कियों में 40। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा टोटल ये जो आपका हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर 85 हो जाएगा। 85 जो लड़के लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर छात्रवृत्ति ले रहे हैं। अब इसको दोस्तों यहाँ पर 500 में से ये जो टोटल हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। 500 में से आप यहाँ पर 85 को यहाँ पर 85 का परसेंटेज निकाल देंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर 17% के लगभग आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है 100 में से माइनस करने पर 83% आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि यहाँ पर 4,000 पर यहाँ पर 40% प्रति वर्ष की दर से यहाँ पर 9 महीने के लिए चक्रवृत्ति ब्याज कितना होगा, जबकि त्रैमासिक या रूप से यहाँ पर जो है संयोजित है। जिस प्रकार से यहाँ पर जानते ही होंगे आप, त्रैमासिक यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है आपकी 1 साल में 4 बार यहाँ पर किस्त कटेगी। और यहाँ पर जो है आपका जो दर है वो यहाँ पर जो है चौगुनी कम हो जाएगी। इसका मतलब 10% आपकी दर हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपका समय है वो दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 महीने का है इसलिए यहाँ पर 3 बार लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको ये मेथड यदि याद है तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 10% आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 400 हो जाएगी। एक वर्ष में यहाँ पर 400 रुपये और 400 रुपये। इसके बाद दोस्तों सेकेंडली आप लगाएंगे तो यहाँ पर 400 में यहाँ पर जो है 40 रुपये और 40 रुपये। इसके बाद जो आप थर्ड लगाएंगे दोस्तों, आप थर्ड में यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर जो है 40 रुपये और 4 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। टोटली आप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 124 रुपये यहाँ पर जो है हो जाएगी, 1324 रुपये यहाँ पर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर जो है वैल्यू दी गई है। आसानी से ये निकल जाएगा। आप अपनी जो भी मेथड इस्तेमाल करते होंगे वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकला है, जो कि यहाँ पर ट्रेन से है। एक ट्रेन यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर सुबह 6 बजे निकलती है और यहाँ पर 9 बजे तक भोपाल पहुँचती है। एक ट्रेन है जो कि पी यहाँ पर से यहाँ पर दिल्ली से निकल रही है, जो कि भोपाल तक यहाँ पर पहुँच रही है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका ये समय ले रही है 3 घंटे का, 6 से 9 तक यहाँ पर पहुँच रही है। इसके बाद क्यू ट्रेन है, जो कि क्यू ट्रेन आपकी भोपाल से निकल रही है, जो कि आपका दिल्ली तक यहाँ पर जो पहुंच रही है
वो यहाँ पर जो है 2 घंटे का समय ले पा रही है, 7 से 9 बजे तक बीच पहुँच जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने और कोई आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आपको यहाँ पर मानना ही होगा। तो यहाँ पर जो है आपकी आपको मानना होगा, जो कि दूरी समान ही है, चूँकि क्योंकि यहाँ पर जो है समान समय में पहुँच पा रही है और समान दूरियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है एक यूनिक नंबर मांग लेते हैं, जो कि 3 और 2 से कट जाए, तो यहाँ पर 6 होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों 6 यदि मान लिया जाए तो आपकी 6 आपके टोटल दूरी हो जाएगी। और दोस्तों अब यहाँ पर जो है टोटल दूरी 6 होने के बाद आप यहाँ पर जो है इसे 1 घंटे में चली गई चाल के हिसाब से यहाँ पर निकालेंगे, तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो है 48 मिनट आ जाएगा साथ के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 7:48 यहाँ पर जो है हो जाने वाला है, जो कि आपकी इनकी टकराने की दूरी होगी। दोनों ट्रेनें कब यहाँ पर जो है एक ही साथ यहाँ पर जो है टकराने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो रवि ने यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रवि ने यहाँ पर पी से क्यू तक ऑटो रिक्शा से यात्रा की, इसके बाद यहाँ पर कार से वापस लौटा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि यात्रा का कुल समय यहाँ पर 6 घंटे 30 मिनट यहाँ पर था। इसके बजाय यदि दोनों तरफ से यहाँ पर जो है कार से यात्रा करता तो 5 घंटे 36 मिनट लगते। यदि उसने दोनों तरफ से यहाँ पर ऑटो से यात्रा की होती तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है ये जो समय दिया गया है ये दोनों का समय है, आया और गया का। तो इसको यदि आधा कर देते हैं तो वो समय आ जाएगा आपकी यहाँ पर जो है उसने जो कार से वापस लौटने में यात्रा की थी वो समय इसका, उस समय को आपको इसमें से घटा देना है। तो जो समय आएगा वो दोस्तों एक साइड का यहाँ पर ऑटो रिक्शा का आ जाएगा, उसको 2 गुना कर दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है 7 घंटे 24 मिनट आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया है PNQ एक कार्य को यहाँ पर 24 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू से काम की शुरुआत करके यदि वे दोनों एकांतर दिन में काम करते हैं, एक दिन छोड़कर यहाँ पर काम करना है और उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी मेथड अपनाते हो, यहाँ पर 24 ले लेते हो, 21 ले लेते हो, और यहाँ पर दोस्तों आप जिस प्रकार से इनका लघुत्तम ले लेंगे तो लघु कॉमन वैल्यू ले लेंगे, जो कि आपकी 168 हो जाएगी। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर जो है कॉमन वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर एक ही 7 दिन में 7 काम कर सकता है, एक 8 काम कर सकता है। टोटल यदि 2 दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 15 काम आ जाएगा। 2 दिन का काम 15 है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 11 दिन का काम यहाँ पर जो है 22 दिन का काम यहाँ पर जो है इनका जो हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर जो है 165 यहाँ पर हो जाएगा, और 165 हो जाएगा। बाकी बचता है 3 यहाँ पर जो है बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर जो है अगले 3 बचा है और यहाँ पर 7 ने काम कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर अब अगली बारी यहाँ पर 8 की है, तो 8 बटा यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये वैल्यू जो है आपकी 22 सही 3 बटे यहाँ पर 8 आ जाने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो कि आपका रीजनिंग से शुरू हो गया है, और रीजनिंग को दोस्तों यहाँ पर जो है आपने बना लिया होगा। यहाँ पर इस प्रकार का जो क्वेश्चन है जिसमें कि आपको यहाँ पर 5 विद्यार्थी बिठाले गए हैं और उसके बाद यहाँ पर समान दूरी बताई गई है। उसके बाद कहा गया है कि PRT दोनों निकटतम हैं, पड़ोसी हैं, ST के दाईं ओर बैठा है। यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति जब बनती है तो 2 चार्ट आपको बना लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है R और T की स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। ऐसे में दोस्तों दो चार्ट आप यहाँ पर बना लें, यदि कि RT का निकटतम पड़ोसी है और P का निकटतम पड़ोसी है। तो ऐसे में दोस्तों P को आप एक जगह बैठा लीजिएगा, उसके एक साइड T बनाइए, उसके एक साइड R बनाइए। इसी प्रकार से P को एक जगह बैठा लीजिएगा, इसमें R की स्थिति दूसरी तरफ कर दीजिए और T की दूसरी तरफ, क्योंकि दायां बायां यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़िए, आगे इनके द्वारा कहा गया कि ST के दाएं से तीसरा बैठा है, इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो है ये ऑप्शन को अपन बाद में ले सकते हैं। इसके बाद आगे जो कहा है ST और ST दोनों Q के निकटतम पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर जो आपका T है, यहाँ पर आपका Q होना चाहिए और यहाँ पर आपका S होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें यदि जाएंगे तो S या यहाँ पर Q आ जाएगा और यहाँ पर आपका S आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी पहले वाली पूछा गया था कि ST के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इसमें क्या यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो T से यहाँ पर जो है तीसरे स्थान पर आपका बैठा है। इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। ऐसे में इसके बाद S के ठीक बाएं पूछा गया है, तो S के ठीक बाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, S के ठीक बाएं यहाँ पर जो है
आपका आर बैठा है इसमें, इस चित्र के हिसाब से जिस प्रकार से यहाँ पर इसको सही बनाया गया था, और इसमें यहाँ पर जो आपका सेकंड पॉइंट था वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा था। इस प्रकार से दो चित्रों के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते थे। बाकी यहाँ पर आपकी जो भी मेथड लगाई हो आपने वो भी सही है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पजल क्लियर करनी थी। ये पजल किस प्रकार से यहाँ पर बन सकती थी, आपको यहाँ पर टाइम ना लगे, इस कारण से ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आपको टाइम ना लगे तो डायरेक्टली यहाँ पर एक इसका चित्र बनाकर बता देना है कि यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। इसमें तो कुछ आसान ही था, आपको डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट मिल गए थे कि कहाँ कहाँ यहाँ पर जो है कौन बैठा है, और इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर लास्ट में पूछा है कि एफ़ के दाएँ से दूसरा कौन बैठा है। अब ये एफ़ बैठा है, इसके दाएँ से दूसरा यहाँ पर जो है आपका ये जी बैठा है, ये जी बैठा है। इसको आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर करके देखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन निकल कर आया वो यहाँ पर कथन निष्कर्ष से निकल कर आया। इसको दोस्तों यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ चम्मच कॉपर है, कुछ चम्मच कॉपर है। तो दोस्तों कुछ चम्मच यहाँ पर कुछ चम्मच ले लेते हैं। चम्मच जो है कॉपर है, यहाँ पर जो है कुछ चम्मच यहाँ पर जो है कॉपर है। इस प्रकार से दोस्तों ले लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई कॉपर यहाँ पर जो है चम्मच नहीं है, कोई भी कॉपर यहाँ पर ग्लास नहीं है, तो ग्लास यहाँ पर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि सभी ग्लास यहाँ पर पीतल हैं, तो सभी ग्लास यहाँ पर पीतल हैं। कुछ इसी प्रकार से आपने बनाया होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट कहा है कि कुछ पीतल यहाँ पर कॉपर नहीं है, कुछ पीतल यहाँ पर जो है कॉपर नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही है। सेकंड पॉइंट देखें तो सभी कॉपर चम्मच हैं, सभी कॉपर यहाँ पर जो है चम्मच बिल्कुल नहीं है, ये तो कुछ कॉपर चम्मच है या कुछ चम्मच कॉपर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सभी पीतल यहाँ पर ग्लास हैं, सभी पीतल यहाँ पर ग्लास नहीं है, सभी ग्लास यहाँ पर पीतल हैं। पीतल के अंदर ग्लास है, कुछ पीतल ग्लास जरूर होता, बाकी ये पॉइंट भी गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथन नंबर 1 यहाँ पर सही है, जो कि अनुसरण करता है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कुल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि यहाँ पर केवल मेकअप आर्टिस्ट हैं या जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टोटल उठाना था 61 और यहाँ पर 69 को, इनको जोड़कर आपको आंसर दे देना था, जो कि 130 हो जा रहा है। इसके बाद अगला जो है वो उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज को भी यहाँ पर आपको पकड़ना था। इसमें क्लियरली कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको +3 हो रहा है 3 शब्दों तक। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स जा रहा है -3 में, आपको करके भी बता देते हैं। जिस प्रकार से आर से यहाँ पर +3 करेंगे तो यू आ जाएगा आर, उसके बाद यहाँ पर OPQR, यहाँ पर भी 3 प्लस करने पर आ रहा है। इसके बाद बी से भी +3 करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाय से +3 करेंगे तब आपका बी आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है रिवर्स में -3 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सीरीज़ को पकड़ना था। अगली जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं 4 समूह हैं, जिनमें से 3 में ना किसी प्रकार से एक समान है और चौथी यहाँ पर अलग है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर जो आपको उम्मीद है आप यहाँ पर पकड़ लिए होंगे। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से आपने इनके विरुद्धार्थी पढ़ रखे होंगे कि जिनका योग यहाँ पर जो है 27 या 28 यहाँ पर होता है, ठीक। तो यहाँ पर जिस प्रकार से जी का टी होता है, आई का आर होता है, जिस प्रकार से भी का ई होता है, तो आप यहाँ पर इस सीरीज़ को पकड़ें। यहाँ पर देखें दोस्तों, आपका जो जे का क्यू होता है, टी का जी होता है, इसके अलावा यहाँ पर जे का क्यू और टी का जी लिखा है, ई का भी होता है और बाय का बी होता है। लेकिन दोस्तों आर का जे नहीं होता, जे का क्या होता है, क्यू होता है, और यू का भी यहाँ पर जो है एफ़ नहीं होता। यू का एफ़ तो होता है, आई थिंक, हाँ यू का एफ़ होता है, यहाँ पर आर का जे नहीं होता। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ अगला को देखेंगे तो अगले में भी यहाँ पर जो दिया गया है, अगले में भी आपको यहाँ पर असंगत को बताना है। तो असंगत में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 में जिस प्रकार से पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न आपका 4th में नहीं चल रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो एम के बाद NO आप छोड़ दीजिए, उसके बाद P आ जाता है, उसके बाद Q और R, ये सारे के सारे यहाँ पर मिल गए हैं। इसी प्रकार से F के बाद GH को छोड़ दीजिएगा, I आ गया है,
और जे इसके बाद आ गया है और के आ गया है। इसी प्रकार से दोस्तों थर्ड में भी बना है, लेकिन फोर्थ में यहाँ पर अलग चला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें देख पाएंगे। इसके बाद सीरीज देखने को मिली है, सीरीज में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो सीरीज आपकी जो दिख रही है वो उसमें दोस्तों आपकी रेगुलरली सीरीज यहाँ पर चलती जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले में जो है दो का अंतर है, दूसरे में आपका 4 का अंतर है, तीसरे में 7 का है और उसके बाद 12 का अंतर है। इस प्रकार से आपका अंतर बन रहा है। अब इस अंतर को भी अंतर में देखें तो दोस्तों इसका जो अंतर आ रहा है 2 से 4 का 2 का, इसमें जो 2 से 7 का अंतर आ रहा है वो दोस्तों आपका यहाँ पर आ रहा है 3 का। इसके बाद जो आपका 7 से 12 का अंतर आ रहा है 5 का। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं बन रही है या अभाज्य संख्याएं बन रही हैं, ऐसे में आपका अगला अंतर यहाँ पर 7 का आना चाहिए और 7 का यदि अंतर आता है तो यहाँ पर 19 होना चाहिए। 19 को यहाँ पर जो है 45 में जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका 64 बन जाता है, जो कि आपका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें कि दोस्तों आप यहाँ पर सीरीज उम्मीद है आपने पकड़ ली होगी। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो दोस्तों आपकी सिंपली सीरीज चल रही है कि आपको 2 गुना करना है और 2 जोड़ना है। पहले में दोस्तों आपको यहाँ पर जिस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर पहला देखा, तो पहले में दोस्तों यहाँ पर पहले में दोस्तों आप यहाँ पर देख लेंगे 2 गुना करके 2 जोड़ना है। पहले में आपने यहाँ पर दो गुना करके 2 जोड़ा, 2 गुना किया तो 4 + 2 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर अगले में आपको क्या करना है, 2 गुना करके 2 घटाना है, तो यहाँ पर 6 का आपको 2 गुना करना है 12, इसके बाद 2 घटा देना है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला आपका जो होता है 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा, 20 में +2 करना है, फिर अगले में घटाना है तो इसके लिए 20 का जो 2 गुना हो, जो आपका 22 का 2 गुना होगा 44 होगा, 44 में से 2 घटाएंगे तो 42 आपका ये दिख रहा होगा आपका सीरीज में। इसी प्रकार से यहाँ पर 42 में आपको यहाँ पर जो है 2 गुना करना है, तो आपका यहाँ पर जो है 2 गुना आपका यहाँ पर जो है 84 आ जाएगा, जिसमें कि 2 प्लस करेंगे 86 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसका भी यहाँ पर 2 गुना करके 2 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 170 आ जाएगा। इसी को आगे देखेंगे तो आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका सिंपली यहाँ पर जो है माइनस प्लस है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन से यहाँ पर दूर दूर दिख रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पर करीब में नहीं है, और जो वैल्यू दी गई है इन वैल्यू में आप यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे होंगे। लेकिन इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से आपको दिख रहा है 35 पॉइंट यहाँ पर 89 और यहाँ पर हमें दिख रहा है विकल्प में कोई भी पॉइंट में राशि नहीं आ रही है, ऐसे में आप इसको एक्यूरेट मान सकते हैं। जिस प्रकार से 35 को यहाँ पर जो है किसके करीब दिख रही है, ये आपको यहाँ पर 36 के करीब दिख रही है, 36 आप मान सकते थे। इसके बाद भागित का निशान यहाँ पर 9 जो है वो 9 के करीब है ना कि 10 के, तो 9 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5.02 ज़्यादा फर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर 5 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है अगली राशि दिख रही है 9.92, ये 92 जो है 10 के करीब है तो 10 को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है 15.12, इसको यहाँ पर जो है 15 ले लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 9 चौको 36 आप कर सकते हैं, 4 पंजे 20 यहाँ पर जो है हो जाएगा, और इसको यदि आप यहाँ पर करते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 - 15 यहाँ पर जो है 15 आंसर है। इस प्रकार से हो सकता था यहाँ पर जो है कुछ करीब में भी आता 14 आता, यहाँ पर जो है 16 भी आता, तो ये इन ऑप्शन से दूर दूर है, तो ऐसे में भी हम यहाँ जो है 15 मार सकते थे। बाकी यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपके पास समय है तो आपको यहाँ पर जो है पूरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी आजकल तो और भी काफ़ी सारे यहाँ पर तरीके हो गए हैं। यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट से हो जाता है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे तो दोस्तों अगले आपके यहाँ पर शुरू हो जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन लेके गए हैं। 41वें क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों आपका डाउट है, आप ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इनके द्वारा 1 मेगाबाइट की जो वैल्यू दी गई है वो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 की घात 30 दी गई है, जो कि हमें हजम नहीं हो रही है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर 1 किलोबाइट की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर जो है 1024 होती है, 1024 बाइट, और 1024 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 की घात 10, 2 की घात 10 आपको 1024 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है 1024 KB = 1 MB होता है। इसका मतलब दोस्तों 1024 इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आप यहाँ पर 1 MB को क्या लिख सकते हैं, 1024 यहाँ पर जो है गुणित 1024 बाइट,
और 1024 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 10 और इसी प्रकार से 2 की घात 10। और यदि 2 की घात 10 यहाँ पर एक सी वो है और गुणा में है तो ये घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 20 यहाँ पर होना चाहिए, ना कि 30 होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर और चेक कर लीजिएगा, हमें जितना आइडिया है वो आपको यहाँ पर जानकारी दे देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है उनके द्वारा कुछ अलग पैटर्न से यहाँ पर पूछा गया है, डीप ले जाकर पूछा गया है। आर की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है जो कि यहाँ पर 5 इनके द्वारा बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो हेक्सानोमियल जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनकी कोडिंग को यहाँ पर डिकोड करना था आपको, उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसको कि हेक्साडेसिमल में यहाँ पर जो है आपको बदलना था। बाइनरी डिजिट में भी यदि आपने पढ़ रखी है तो हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से बदलें, और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो है चीज़ों में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो है बाइनरी डिजिट में बदलने के लिए आपने यदि पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर नॉलेज होगा। या इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्यूटर से जो निकल कर आया है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में यहाँ पर निम्नलिखित में से पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सही है पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आप जो इनके द्वारा गलत बताया गया है, समय बचाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर गलत बता देते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा आर जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों मिटाने लायक, मतलब उस मेमोरी को यहाँ पर मिटाया जा सकता है। लेकिन रोम का मतलब ही होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब पढ़ने लायक मेमोरी है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसी के कारण दोस्तों इसको यहाँ पर जो है गलत बताया गया है, क्योंकि ये जो है गलत है, इसको ये लिखा जाता कि ये जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो यहाँ पर सही होता। अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 10 से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ के आए हैं। यहाँ पर पूछा गया कि फाइल सेव करने के लिए डिफ़ॉल्टर फाइल एक्सटेंशन क्या होता था, तो उस टाइम यहाँ पर जो है डॉक्स एक्स होता था, .docx यहाँ पर जो है पहले होता था, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पर पूछा गया है कि आप डॉक्यूमेंट में यहाँ पर फुल नेट और एंड नोट का उपयोग करके यहाँ पर व्याख्या करने के लिए टिप्पणी करने का यहाँ पर जो जोड़ने के लिए यहाँ पर किया जाता था। माइक्रोसॉफ्ट 2010 में के बाद से यहाँ पर संस्करणों में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में किस चीज़ के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, फुटनोट और एंड नोट को यहाँ पर किस टैब के द्वारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रेफरेंस नाम का ऑप्शन यहाँ पर जो है देखने को मिलने लगा है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसको कि यहाँ पर जो है टॉगल केस में यहाँ पर चेंज किया गया है। टॉगल केस में यहाँ पर जो चेंज किया जाता है तो पहला वर्ड जो है वो छोटा हो जाता है और यहाँ पर ऑप्शंस लगभग करीब दिए थे, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, हो गए हों। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पर 2010 में 2 या 2 से अधिक जो सेल होती है उनको मिलाकर जो सेल बनती है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है मार्जिन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर से निकल के आया है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर किसी टेबल के अंत में एक पंक्ति को कैसे जोड़ा जाता है, तो पंक्ति को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है क्लिक करके एक टेम्प कुंजी का यूज कर लिया जाता है, आसानी से यहाँ पर जो है आपका टेबल जुड़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फ़ोटो के द्वारा भी यहाँ पर समझा देंगे, हो सकता है आपने यहाँ पर देखा नहीं हो। टच पैड तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा होगा, जिस प्रकार से इस प्रकार का पैड होता है उसमें यहाँ पर जो है आप यहाँ पर पेन के थ्रू चलाते हैं। इसके बाद माउस तो आपने देखा होगा। जॉयस्टिक जो होती है वो यहाँ पर गेम्स वगैरह खेलने के लिए आती है। इसके बाद यहाँ पर जो है बारकोड रीडर, जिस प्रकार से आजकल मॉल में या किसी जगह पर इस प्रकार से एक मशीन होती है जिसको कि आपकी वस्तु पर बने हुए बारकोड पर यहाँ पर जो है स्कैन किया जाता है, तो वो आसानी से स्कैन कर लेती है। ऐसे में दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस बारकोड रीडर नहीं हो सकती, बाकी सारों में यहाँ पर जो है आप पॉइंटिंग करके यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइस से संबंधित है, इनपुट डिवाइस से संबंधित है और इनपुट डिवाइस वाले क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर देखेंगे और समझाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हो सकता है आपके इसी बार के नहीं, काफ़ी अगले क्वेश्चन के लिए भी आपका यहाँ पर पेपर सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट बने होते हैं। माइक्रोफोन आपने देखा होगा दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पर जो है स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइक्रोफोन जिस प्रकार से आपके मोबाइल में भी होता है, उसमें भी आपको माइक्रोफोन होता है जो नीचे की तरफ होता है। स्पीकर आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस करते हैं,
आपको यहाँ पर गाना देते हैं निकाल कर। इसके बाद जो डिजिटाइजर यहाँ पर लिखा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर डिजिटाइजर के बारे में यहाँ पर नहीं पता होगा, तो ये भी कुछ पेन टैब की तरह ही होता है, जिस प्रकार से इसमें भी इससे भी इनपुट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्लॉटर के बारे में यदि नहीं जानकारी है तो प्लॉटर एक बड़ा प्रिंटर कह सकते हैं आप, बड़ा प्रिंटर कह सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो है प्रिंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर वीडियो कार्ड है, तो ये प्लॉटर भी आपका आउटपुट हो जाता है। यहाँ पर वीडियो कार्ड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, और साथ ही साथ दोस्तों स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो जाता है। बचते हैं आपके दो, माइक्रोफोन और यहाँ पर जो है डिजिटाइजर। पहला और थर्ड जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है GPU से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें कि यहाँ पर पूरी रामलीला लिखी गई है, लेकिन अंत में यह सिर्फ यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म इसका है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर के डेटा एडाप्टर या प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन से घटक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है डेटा को फीड करने के लिए, मतलब डेटा को डालने के लिए और डेटा को निकालने के लिए यहाँ पर किस चीज़ का यूज किया जाता है। डेटा को डालने के लिए दोस्तों इनपुट डिवाइसों का यूज होता है, और डेटा को निकालने के लिए आउटपुट डिवाइसों का यूज होता है। बाकी जो डेटा को प्रोसेस करता है वो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, और जो स्टोर करता है वो यहाँ पर मेमोरी करता है। तो अब यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा निकाला जाएगा और आउटपुट डिवाइस के द्वारा आपको यहाँ पर जो है अडॉप्ट किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो निकल कर आया वो यहाँ पर निकल गया है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है आपकी जावा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आया है, जिसमें कि यहाँ पर पूछा गया है लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। अब समय की बचत करते हुए हम यहाँ पर डायरेक्ट असत्य को देख लेते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है कि इंटरप्रेटर के बजाय कंपाइलर के साथ काम करते समय डीबगिंग की अपेक्षा आसान होता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग जो है लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, जो कि अलग अलग लैंग्वेज को यहाँ पर जो है प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, साथ ही साथ दोस्तों आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही यहाँ पर डिवाइस ड्राइव है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो क्या गलत है वो ही देख लेते हैं। जो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सिस्टम के बिल्कुल उदाहरण नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग ही वर्क करते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत ही विशेष देखने को मिला है कि आपके यहाँ पर सी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन डाल दिया गया है। सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम डाल दिया गया है, और उसमें पूछा गया है कि आखिरी में रिटर्न वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो यदि किसी ने सी वैल्यू या सी प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ा है, वही यहाँ पर जो है आंसर दे पाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वर्जन 2010 में एक प्रेजेंटेशन के दौरान जब आप यहाँ पर स्लाइड से बाहर निकलते हैं, तब अगली स्लाइड जब जाते हैं तो विशेष रूप से वर्चुअल इफेक्ट या स्पेशल वर्चुअल इफेक्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो जैसे स्लाइड ट्रांजैक्शन कहा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो निकल कर आया है, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में पहला प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ पर क्या होगा। तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट के नाम से ये जाती है, डॉक्यूमेंट के नाम से वर्ड में जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। बाकी इनकी जो स्लाइड बनती है उनको स्लाइड कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यहाँ पर 2010 में खोलते हैं तो यहाँ पर रिबन के इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन ग्रुप या यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है थीम्स वाला ग्रुप जो है इंस्टॉलेशन में मौजूद नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी कहता है कि 2010 से ही कि यहाँ पर जो है रिबन में क्लिक करने पर ये वही का वही क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन निकल कर आया विंडो एक्सपी से। विंडोज़ एक्सपी में यहाँ पर एडमिशन तक परिष्कृत पीयर नेटवर्क में यहाँ पर संशोधित सिक्योरिटी सपोर्ट के साथ आता है, और बड़े व्यवसाय वाले पेशेवरों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसको यहाँ पर जो है प्रोफेशनल एडमिशन के रूप में यहाँ पर जो है परिष्कृत किया गया है, प्रोफेशनल यूज़ होने लगा है। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो जिसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे
जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि आप विंडो वर्जन 13 में यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन के आकार को कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट क्लिक कर कर यहाँ पर जो है आप प्रेस कर सकेंगे, होल्ड करेंगे और साथ साथ व्यू पॉइंट करेंगे और फिर यहाँ पर जो है लार्ज आइकन, मीडियम आइकॉन या यहाँ पर स्मॉल आइकन को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रक्रिया करते हैं। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम से निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड नंबर पॉइंट जो है आपका देख सकते हैं आप, कंप्यूटर फाइलें जो है फोल्डर में मौजूद हो सकती हैं लेकिन फोल्डर फाइलों में मौजूद नहीं हो सकता। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देख लेंगे, फाइलें फोल्डरों में मौजूद होंगी लेकिन फोल्डर डॉक्यूमेंट फोल्डर में मौजूद हो सकते हैं। इस प्रकार से ये दो जो ऑप्शन है वो सही हैं। बाकी फंसाया गया है इनके द्वारा फोल्डर और आपको फाइल का सही से ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इनके द्वारा देखेंगे। अगला क्वेश्चन विंडोज एक्सपी से है जिसमें कि फाइल और फोल्डर की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर कथन में बताया गया है कि यहाँ पर जो है क्या सही है आपकी विंडोज़ एक्सपी के लिए। तो विंडोज़ एक्सपी के लिए आप देख पा रहे होंगे किसी भी फाइल या फोल्डर के बारे में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए उसके राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज़ पर जाना होता है। इसके बाद यहाँ पर सही क्या है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, फाइल प्रॉपर्टीज़ विंडो और आपकी फ़ाइल टाइप या फाइल साइज और उसके अपने अंतिम बार कब संशोधित किया गया है जैसी जानकारी को दिखाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहा गया है कि यहाँ पर जो है किसी फाइल या फोल्डर के बारे में जानकारी देखने के लिए फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करें और अल्ट एंटर दबाएं। इस प्रकार से ये ऑप्शंस आपके सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछा गया है। यहाँ पर 2010 में जूम का परसेंटेज पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है 10% से लेकर 400% तक यहाँ पर जो है आपका जूमिंग रखता है 2010 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट से क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है एडिट मोड को खोलने के संबंध में यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर जो है उस सेल पर डबल क्लिक करने पर यहाँ पर जो है बायोडेटा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करने पर आपका एडिट हो जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में एक सेल में करंट टाइप के साथ साथ करंट डेट का डिस्प्ले करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन आपका यहाँ पर नाउ नाम का फंक्शन यूज़ किया जाता है एक्सेल का यहाँ पर जो है वर्कशीट में, स्प्रेडशीट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो एमएस एक्सेल में यहाँ पर जो है स्प्रेडशीट में सिंपल फार्मूला बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सही है। तो यहाँ पर जो है आपका जो कथन है वो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यहाँ पर सही है। थर्ड फार्मूला वाला क्वेश्चन गलत है, जिसको पढ़ लेते हैं। किसी फार्मूला देखने के लिए किसी सेल को सेलेक्ट करें और यह उसके नीचे के सेल को दिखाई देगा, ये आपका जो है गलत है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो शुरू होते हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर जीके के या एमपी जीके के शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो निकल के आया वो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका निकल कर आता है। वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राई नृत्य या नर्तकी का जिसको कि जनवरी 2022 में यहाँ पर पद्मश्री मिला है। आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर जो है इन्हें जो है पद्मश्री यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि है आपके राम सहाय पांडे जी, जो कि सागर जिले में यहाँ पर जो है इन्होंने जन्म लिया है और ये जो है राई नृत्य यहाँ पर करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 72 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर जो है प्रस्तुत नृत्यों को यहाँ पर जो है मिलान करने के लिए कहा गया है। इन नृत्यों को दोस्तों जान लीजिए जिससे कि आपका आगामी एग्जाम में कभी यहाँ पर जो है गलत नहीं होगा। सबसे पहले मटकी की दोस्तों यहाँ पर जो है ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये जो मटकी की पिक्चर है, इस पिक्चर में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है इनके द्वारा महिलाओं के द्वारा जो है झेला नामक यहाँ पर जो है एक अकेली महिला के द्वारा यहाँ पर नृत्य किया गया। यह दोस्तों यहाँ पर से इनके द्वारा ये मटकी लेकर यहाँ पर इस प्रकार से डांस या नृत्य किया जाता है। इसके बाद बधाई नाम का, तो बधाई जो है वो बधाई के अवसरों पर यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। इसकी भी यहाँ पर पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद बरेदी में दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर पिक्चर दिख रही हुई, जिसमें कि इस प्रकार के प्रदर्शन से पहले यहाँ पर जो है दीवारी नामक एक दो पंक्तियाँ या भक्ति काव्य यहाँ पर कहे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है अहिराई जो है संगीतों के एक प्रमुख समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि एरोबिक गतिविधि के यहाँ पर जो है फेरों या चक्कर में लगाते हैं। ये इसकी भी पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतज्ञ के द्वारा यहाँ पर केंद्रीय घरानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर ग्वालियर बिल्कुल सही
सही है ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से संगीतकारों में से किसने भारतीय संगीत पद्धति के 10 थाट को विभाजित किया है। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट है, आप यहाँ पर जो है इसको और सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो है पंडित विष्णु नारायण आई थिंक यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जन्मे हैं। बाकी यहाँ पर रघुनाथ नाना साहब पानसे जी बिल्कुल यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। उस्ताद आमिर खान मध्य प्रदेश के हैं। बाकी डाउट है यहाँ पर जो है, इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से 250 साल पहले जो बुधन का मेला वो आपका शिवपुरी में लगाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यदि आपने बेसिक नॉलेज पढ़ रखा है। इसके बाद यहाँ पर जो है मांडना चित्रकला में के लिए क्या गलत है। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ये पिक्चर देख लीजिए, ये जो है आपकी मॉडर्ना कला की है, जो कि आपकी यहाँ पर जो है मॉडर्ना कला है। इसमें दोस्तों क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों इसमें आपने देखा होगा पुरानी, यदि आप कहीं भी गए हैं किसी भी पहाड़ों पर, जिस प्रकार से चित्रण किया गया है पुराने आदिवासी या पुराने जो आपके जो पुराने लोग रहे थे, जो कि आपके थे जो पुराने लोग रहे थे आदिकाल के दोस्तों, उनके द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार से मैच होते हैं, जो कि आदिवासी समुदायों के द्वारा यहाँ पर मीणा नामक समुदाय के द्वारा लोक चर्चित चित्रकला है। इसके अलावा इस चित्रकला को सौभाग्य और बुरी आत्माओं से दूर भगाने के लिए एक विधि के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस चित्रकला का यूज त्योहारों, आपके घर भी कई बार यहाँ पर जो है आपको बने देखे होंगे। मंडाना कला यहाँ पर इसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है जो गलत है वो है कि इसमें दैनिक घरेलू जैसे कामों को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर गलत है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खजुराहो से है कि यहाँ पर कितने मंदिर थे, जिसके बाद 2 ही मंदिर बचे हैं। यहाँ पर 85 मंदिर थे जिसको यहाँ पर तोड़ दिया गया, 2 मंदिर ही बचे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपके थे चार्ल्स कोरियन, जिसने डिजाइन किया था भारत भवन का, ये काफ़ी बार यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है। बहुत ही आसान सा था वैसे, यदि आप करना चाहें। इंदौर में जो है होलकर राजवंश था। उज्जैन में आपकी अवंतिका नदी जिस प्रकार से बहती है आपकी छिपरा, अवंतिका कहा जाता है उज्जैन को, तो अवंतिका के रूप में माना जाता था। रीवा यहाँ पर सफ़ेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा मांडू जो है इस्लामिक वास्तुकला, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे मकबरे और काफ़ी सारे पुराने महल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में परिवार नियम वर्ष किस में लागू हुआ, तो 2002 में यहाँ पर लागू हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट में 2022 में गोपाल भार्गव का पद क्या है। तो यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। भार्गव जी का यहाँ पर पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये जरूर दिखा रहे हैं क्योंकि जिससे कि आपके यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन गलत नहीं हो। ये क्योंकि हमारे जो जहन में है जो चीज़ उतर जाती है वो यहाँ पर जो है एक बार में याद रहती है काफ़ी समय तक, इस कारण से आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि दोस्तों आपको निम्नलिखित में से 2003 में मध्य प्रदेश में यहाँ पर 3 नए जिलों बनाए गए। जिस प्रकार से आप यहाँ पर 3 नए जिले ना भी पढ़ें, आप यहाँ पर सिर्फ जिले के नाम पढ़ेंगे और आपको यहाँ पर जिले के नाम यदि बेसिक आपने पढ़ रखे हैं तो यहाँ पर हकीम नगर बिल्कुल मध्य प्रदेश का जिला ही नहीं है, आप यहाँ पर आसानी से इसको मार सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें कि यहाँ पर पूछा गया है कि गृह विभाग के द्वारा कौन कौन से जो अधिकार हैं वो यहाँ पर पुलिस श्रेणी में से संबंधित मामलों की पहचान कराते हैं। तो यहाँ पर जो है जो मामलों की पहचान कराते हैं वो यहाँ पर सैन्य शिक्षा, होमगार्ड, सार्वजनिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बाकी पासपोर्ट और वीज़ा वाली कहानी जो है वो केंद्र सरकार पे चली जाती है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर CISF वगैरह यहाँ पर ड्यूटीज होती हैं। बाकी अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर राज्यीय संगरोध ये CISF और BSF के काम हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे देख लेते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विंध्य पठार के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर रीवा और पन्ना का यहाँ पर पठार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका टोंस सब बेसिन के मामले में कौन सा कथन सत्य है। तो टोंस नदी यहाँ पर उद्गम सिवनी जिले से हुआ है, ये कथन यहाँ पर जो है गलत है। ये कथन गलत है कि टोंस नदी का यहाँ पर उद्गम सिवनी जिले से हुआ है। बाकी यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है बहने के बाद यहाँ पर गंगा में मिलती है ये नदी।
और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के राज्य का उच्चतम बिंदु यहाँ पर पूछा गया धूपगढ़, बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसकी ऊंचाई भी आई थिंक यहाँ पर याद नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मध्य प्रदेश के अग्रणीय राज्य उत्पादक राज्य 2019 और 20 के लिए यहाँ पर 33% मैग्नीज अयस्क रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कहता है वो यहाँ पर पूछता है कि शुद्ध राज्य NSDP की राज्य घरेलू उत्पाद पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है 8.27 यहाँ पर ट्रिलियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में कुल निर्यात सूती धागे का जिसकी जो है आपका दोस्तों 0.075। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल कर आया वो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान 2005 और 6 में मध्य प्रदेश राज्यवार के हिस्से के संबंध में क्या कथन सही है। तो यहाँ पर देश में जो है 20.44% हिस्सा जो है तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान था मध्य प्रदेश का 5-6 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखने को मिला है 91वां क्वेश्चन है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य योजनाओं के उद्देश्य से सही सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर स्वास्थ्य उद्देश्य किस योजना है, जननी सहयोग योजना, जिस योजना का उद्देश्य BPL परिवार को यहाँ पर जो है प्रसव और नवजातों की देखभाल करना। इसके बाद 92 क्वेश्चन जो कहता है वो यहाँ पर कहता है कि सीतावल्डी का युद्ध यहाँ पर जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, किस वर्ष में हुई है, 1817 में यहाँ पर हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई के सम्मान में इंडिया पोस्ट ने किस वर्ष यहाँ पर डाक पोस्ट जारी की गई है, तो 1988 और यहाँ पर 2001 में जारी की गई 2 बार। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में यहाँ पर बुंदेल राजा छत्रपाल सिंह पुणे के पेशवा को दिया गया था, जो कि सागर और दमोह में यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो निकल कर आया वो यहाँ पर पूछा है कि नवंबर 2022 में जनवरी के अनुसार मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो यहाँ पर जगदीश देवड़ा होंगे, आई थिंक देवड़ा यहाँ पर जो है होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो निकल कर आया वो यहाँ पर पहली बार मध्य प्रदेश के राज्य वार्षिक यहाँ पर वित्तीय योजना में भाग ले के रूप में खालिस्तान प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर बाल बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें कि यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य की ग्रामीण विकास विभाग में राशि आवंटित की गई 21,000 यहाँ पर 389। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही कम लोग यहाँ पर सही कर पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो निकल कर आया वो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से जिले में 19%, 12% और 10% आबादी के साथ सूचकांक सबसे नीचे है। इतने परसेंट का आबादी किस जिले में यहाँ पर जो है गरीबी की रेखा के नीचे है, तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है 19% है गरीबी के नीचे। उसके बाद भोपाल 12% और 10% के साथ इंदौर भी यहाँ पर गरीबी के नीचे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के IT और उद्योग में यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में यहाँ पर सरकार के द्वारा गैर लाभकारी निजी भागीदारी NPPP के मॉडल में यहाँ पर खालिस्तान को स्थापित किया गया है। भोपाल में एक यहाँ पर जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है, जो कि NPPP मॉडल पर यहाँ पर स्थापित किया गया है, प्राइवेट पार्टनरशिप पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर नीचे दी गई जानकारी के अनुसार आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में मूल उद्देश्य क्या है, तो A और B दोनों यहाँ पर मूल उद्देश्य है। C क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण विकास के उद्देश्य हैं, और C जो आपका उद्देश्य है वो आपको यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में मौसमी और स्थायी प्रवासों को प्रोत्साहित करने वाला उद्देश्य है, जो कि आपका शहरी से संबंधित है। आसानी से इसको आप यहाँ पर मार सकते थे। बाकी दोस्तों यहाँ पर पेपर आपका बिल्कुल वाकई में मॉडरेट है। कंप्यूटर के क्वेश्चन तो काफ़ी यहाँ पर जो है डीपली जा गए हैं, इनके द्वारा प्रोग्रामिंग तक यहाँ पर पूछ लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये पेपर आपका काफ़ी अच्छा था। रीजनिंग मैथ्स सिंपल टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, बाकी कंप्यूटर थोड़ा डीप गया है। बाकी दोस्तों टोटल पेपर का एनालिसिस आपको दे चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पर कितने नंबर हो रहे हैं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, तो दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है, 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद, जय हिंद।